नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं ऋतिक केसरवानी आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने पाई चार्ट की एक नई वीडियो लेकर। आज हम लोग पाई चार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है पाई चार्ट की व्याख्या और विश्लेषण। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में 20 नंबर में केवल ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ और पाई चार्ट के 4 क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एक ग्राफ में 4 से 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहता है, जो कि हमारे एक एक नंबर के सॉल्व होंगे। इसलिए आप ग्राफ के चैप्टरों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि ग्राफ के चैप्टर आपको 20 नंबर दिला सकते हैं। 20 नंबर समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। आप हमारे चैनल पे ग्राफ के पहले भी पढ़ी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या, पाई चार्ट की व्याख्या की कई वीडियो हमने चैनल पे पहले ही डाल दी हैं, तो जिसने उसको ना देखा उसको भी जाके देख लेगा। और आज हम लोग और कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और एक दो वीडियो में और पाई चार्ट पे लेके आऊंगा, जिससे कि आपका पाई चार्ट और ग्राफ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और आप पेट एग्जाम में 20 नंबर एकदम पक्के कर लें। बाकी 5 नंबर का जो प्रारंभिक अंकगणित है उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। उसकी एक दो वीडियो जैसे प्रतिशत, औसत के वीडियो हमने पहले ही चैनल पे डाल दिए, उसके प्रैक्टिस सेट भी डाल दिए हैं। पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के बाद मैं उसके प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग सारे मिक्सअप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ताकि जो 5 नंबर की हमारी प्रारंभिक अंकगणित आ रही है उसमें भी आपके 4-4.5 नंबर पक्के हो जाएं। पहले आप पाई चार्ट को आज पढ़ते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण 10 नंबर का आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले भी वीडियो मैंने बता चुका है कि पाई चार्ट में केवल 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो या परसेंटेज में आता है या फिर डिग्री में आता है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन और डिग्री टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चनों को पहले भी चैनल पे पढ़ा चुका है। आज मैं फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ परसेंटेज टाइप पे। इसके बाद मैं फिर से लेके आऊंगा डिग्री टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपका 5-5 नंबर के ये जो 2 क्वेश्चन आने हैं ये एकदम 100% आपके श्योर हो जाए कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। और जो लोग कहते हैं कि थोड़ा लेवल हार्ड करिए भैया, इसमें इतने इजी क्वेश्चन है ही, बस समझने की देरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप 10 नंबर चुटकियों में पा जाएंगे। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा पाई चार्ट में। आप क्वेश्चन अभी आगे लगाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारा ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ग्राफ में क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा के द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीम के विरुद्ध बनाए गए रन। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा द्वारा विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया। देखिए, मतलब ये जो एक पूरा आपको वृत्त दिख रहा है, इसमें पूरा परसेंटेज के रूप में दिया है कि जो चेतेश्वर पुजारा जी हैं टेस्ट के खिलाड़ी, उन्होंने हर देश के खिलाफ कितने कितने परसेंट रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 20, 24, 32, 16 और बांग्लादेश के खिलाफ 8% रन बनाए। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इन परसेंटेज वैल्यू का टोटल हमेशा 100% होता है। इन परसेंटेज वैल्यू का टोटल हमेशा 100% होता है। पाई चार्ट में यही बात समझने की कोशिश की जाती है कि जब डिग्री की बात करेगा क्वेश्चन में, तो इसका जो भी जितनी जितनी डिग्री यहाँ दी रहेगा उसका ये टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। और जब परसेंटेज की बात करें तो उसका टोटल कितना हो जाता है, 100%। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं हमारे। तो जैसा ग्राफ को आपने देख ही चुका होगा, सारे रन दिया। अब इसी के बेसिक पे वो 5 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और वे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, आइए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, जैसा कि इधर हो जाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं और तब समझाते हैं आपको। ऐसे बताने से कम समझ में आएगा। एक सेकेंड, व्हाइट कलर ले लेता हूँ। देखिए, बोल क्या रहा है, पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इसने कितने परसेंट रन बनाए, 24%। ठीक, परसेंट आज लिख दीजिए, कोई वो नहीं। विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है, मतलब बांग्लादेश से बनाए गए रनों से कितना प्रतिशत है। यहाँ मतलब हमें क्या करना है, इसका इसका बताना है कि इतना रन इससे कितना अधिक था। यहाँ इसमें देखिए, इसके रनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे,
तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है भाई। 24 में 8 से 24 कितना अधिक है, इस बात को बताने के लिए हम 24 में 8 का माइनस करेंगे। तो वही करते हैं। अब बाकी किसकी तुलना में बताना है भैया, परसेंटेज निकालना है, किसकी तुलना में निकालना है, बांग्लादेश की तुलना में निकालना है। तो बटे 8 भी कर देंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 24% रन बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ 8% रन बनाए। बताना है कि बांग्लादेश के मुकाबले दक्षिण अफ्रीका से कितना ज्यादा रन बनाए। तो बांग्लादेश की तुलना में कितना ज्यादा रन बनाया ऊपर से पता चल ही जाएगा हमको। 16% रन ज्यादा बनाया। अब परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम लोग इसको 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 25, 25 बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अठे, कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू 200% रन। कितना प्रतिशत रन ज्यादा बनाया, 200% रन ज्यादा बनाया। जितना भी रन उसने टोटल बनाया था उसके मुकाबले बांग्लादेश के मैच में जितने रन बनाए थे उससे 200% ज्यादा रन उसने दक्षिण अफ्रीका के मैच के मुकाबले बनाए थे। फिर से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 24% रन उसने बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। पूछा था बांग्लादेश में जो भी रन बनाए उससे कितना अधिक है। भाई 24 में हम बांग्लादेश वाला रन माइनस कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा। और किसकी तुलना में पूछा था, बांग्लादेश की तुलना पूछा था, इसको 8 से भाग दिए। अब इन सब में हमको परसेंटेज निकालना था, इसलिए हमने इसको 100 से गुणा किया। अच्छा 100 से गुणा किया, बाकी मैंने कैलकुलेशन की, आंसर लेते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं आप बहुत देर तक कैलकुलेशन करते हैं। भैया मैं यहाँ खुद के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए एक एक स्टेप सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। बोला है, यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या इतना है, मतलब पुजारा ने जितने भी मैच खेले थे इन टोटल में उसने 1875 रन बनाए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर कितना है। यहाँ अंतर पूछा, देखिए आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। पुजारा ने टोटल कितने रन बनाए, 1875। कितने रन बनाए, 1875। मैंने आपको बताया था ग्राफ में जिसने जितने टोटल रन बनाए कितने हैं, 100%। इन सारी परसेंटेज का टोटल कितना है, 100%। मतलब 100% रन की वैल्यू क्या है, 1875। 100% रन की वैल्यू क्या है, 1875। तो 1% रन की वैल्यू क्या होगी, 1875/100। 1% रन की वैल्यू हमको क्या पता चल गई, 1875/100। यहाँ 1% निकालने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्या बोल रहा है, दक्षिण, एक मिनट, 1875/100। ठीक, प्रतिशत में पूछा ही है उनके बीच का अंतर। तो 24 बनाए थे इसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और 16 इसने बनाए थे किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। बस यही पूछा था कि अगर टोटल रन उसने 1875 बनाए थे तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के विरुद्ध बनाए गए पुजारा के रनों का अंतर कितना है। बस आइए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 1875/100, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ कितना बचेगा, आ जाएगा 8। अब इसको थोड़ा सा काटते हैं, ये 25 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, अब इस 25 से इसको काटिए, कटेगा 25 से, 25 एक कम 25, 25 सत्ते कितना हो गया, 175। 25 सत्ते 175 हो गया। बचेगा कितना, यहाँ से 5 12 125, 25 बचे 125, कितना यहाँ आया 75 मल्टीप्लाइड बाई 2। आंसर हमारा कितना आया, 150। आंसर हमारा कितना आया, 150। ऑप्शन ए में आपको 150 दिख रहा होगा। क्वेश्चन को फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पुजारा ने कुल कितने रन बनाए, 1875 रन बनाए। पुजारा ने जितने भी इसमें आपको वृत्त में दिखा रहा है उसके टोटल कितना रन बनाया, 1875 रन बनाया। मतलब 100% रन कितने थे उसके, 1875 थे। तो यहाँ से हम 1% रन की वैल्यू निकाल लिए। 1% रन की वैल्यू हमारी ये निकल आई। अब वो पूरा दक्षिण अफ्रीका में जितने रन बनाए थे और न्यूजीलैंड में जितने रन बनाए थे उनका अंतर बताइए। उनका अंतर हमने निकाल लिया, 1% वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दी, हमारा 150 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें उचित है। चलिए आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
क्या बोला, दिए गए वित्र चित्र में, ये जो वित्र का चित्र है उसमें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वित्र खंड कोण डिग्री में क्या है। मतलब जो भी ये वित्र जन दिया है इसमें ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जो रन ये परसेंटेज में दिखा रहा है, इसी को बताना है डिग्री में कितना है। ये जो यहाँ परसेंटेज में बता रहा है इसी को किस में बताना है हमको, कि डिग्री में कितना है। चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक सेकंड। देखिए आपको मैं बताया था कि जब परसेंटेज वैल्यू का टोटल कितना होता है 100%, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैं बता दिया था। और अगर ये डिग्री में होता तो हमारा ये किसके इक्वल होता, 360 डिग्री के इक्वल होता। किसके इक्वल होता, 360 डिग्री। मतलब हमारा 100% किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। हमारा 100% किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। जब हमारा 100% 360 डिग्री बराबर है तो हमारा 32% कैसे निकलेगा, 1% हमारा किसके बराबर होता, 360/100। 1% हमारा किसके बराबर होता, 360/100। अगर आपको 1% की वैल्यू मिल गई तो आप 32% की वैल्यू निकाल के डिग्री में दिखा सकते हैं। तो ये कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। देखने में ये क्वेश्चन अजीब लग रहा था, 360/100 गुणते 32, यही करना था। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, इसको काटते 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 18 बार। ठीक, इसको इतना 18 मल्टीप्लाइड बाई 32/5। अब इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 2 जा 36, कैरी गया 3, 18 3 जा 54, 3 57, 5 5। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। आप चाहे जैसे कैलकुलेशन करिए, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 5 1 जा 5 कट गया, ये 7 आया, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25.24, 115.4 कितना आया, 115.4। ये हमारा आंसर है। ये हमारे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ये पॉइंट के बाद का थोड़ा बहुत अप्रॉक्स चलेगा, लेकिन पॉइंट के पहले आपका जो होना चाहिए वो आंसर एकदम सही होना चाहिए। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। बोल क्या रहा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने जो भी रन बनाए हैं उन्हें हमें डिग्री के रूप में बताना था। उन्हें हमें किसके रूप में बताना था, डिग्री के रूप में बताना था। देखिए 100% रन हमारा कितने बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। 100% रन कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1% रन कितने के बराबर होगा, 360/100। 1% रन कितने के बराबर होगा, 360/100। और जब 1% रन की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम 32% रन की वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कितने डिग्री आया है हमारा, 115.4 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए। रन केवल पूर्णांक हो सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। रन केवल क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। हमें मान पूछा है, अब इसका मान हम चल के निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, इसलिए हम सारे ऑप्शनों को लेके चलेंगे। स्टार्टिंग हम ए वाले से करते हैं, ए ऑप्शन को लेके चलते हैं। अगर ए ऑप्शन में सारे रन पूर्णांक नहीं आते हैं तो हम बी वाले को लेके चलेंगे। बी वाले नहीं आते सी वाले को लेके चलते हैं। अगर बीच में हमारा पूर्णांक आ जाता है तो वही वाला हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 नंबर का पाई चार्ट दे रहा है हुए तो इतने इजी तरीके से देगा नहीं, आपका 10 मिनट टाइम तो लेना चाहेगा ही। तो आइए हम सॉल्व करते हैं समय ना खराब करते हुए। पहले हम 25 को ही लेके चलते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं यहाँ से पहला नंबर इसको ले लेते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ताकि आपको मिस्टेक ना हो। साउथ अफ्रीका के अरे साउथ अफ्रीका के खिलाफ लेके चलते हैं। साउथ अफ्रीका में कितना रन बनाए थे, 24% रन बनाए थे। 25 इंटू 24/100। ठीक, 25 एकम 25, 25 चौका कितना आ गया यहाँ पे 6। इसका कितना आया आंसर, 6 आया। ये भी पूर्णांक है। 6 हमारा क्या है, पूर्णांक है। 6 हमारा पूर्णांक है। चलिए साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी इसको 25 का गुणा हम किससे करेंगे, 20/100 से करेंगे। किससे करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यहाँ 5। 5 भी हमारा पूर्णांक है। 5 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है।
अब आगे हम लोग किसको चेक करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही चेक करना, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर और कोई ऑप्शन आपके पास होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कि अगर कहें कि सर बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन करा रहे तो ऐसा कुछ नहीं। आइए बांग्लादेश का चेक कर लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश का भी यहाँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 8/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, इसका भी कितना आया, 2 आया। ये भी जो कि हमारा क्या है, पूर्णांक है। चौथा हमारा क्या है, न्यूजीलैंड। चौथा हमारा क्या है, न्यूजीलैंड। इसको देखते हैं, 25 गुणते 16/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये भी 4, ये भी पूर्णांक है। लास्ट हमारा बचता क्या है, ऑस्ट्रेलिया। लास्ट हमारा क्या बचता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितना दिया है, 32% दिया है। 32 गुणते, एक सेकेंड थोड़ा सा, 25 गुणते 32/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये कितना आया, 8। ये भी हमारा पूर्णांक। देखिए यहाँ आपको बाकी क्वेश्चनों को, बाकी ऑप्शनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पता ही चल गया कि पहला ऑप्शन अगर लेके हम सॉल्व करेंगे सारी जितने भी रनों का मान आएगा वो पूर्णांक में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगर ऑप्शन नंबर ए से ना आता तो हमें बी सी डी करके चेक करना पड़ता। जैसा कि इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी इस पाई चार्ट का थोड़ा सा जो छोटा सवाल था वो समझ में आया होगा। आगे मैं पाई चार्ट के डिग्री वाले क्वेश्चनों को ले आके सॉल्व कराऊंगा एक वीडियो, जिसकी और आएगी डिग्री। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पसंद आएगी तो फिर भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो लोग नए हैं, ताकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।